होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं। एक तो नॉर्मल अभी जो हम पढ़ने वाले हैं रिकरेंस रिलेशन का एक तरीका वो होगा, और एक तरीका है उसे कहते हैं वाया जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन वाला इस मेथड के बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन होता क्या है। हमने कल पढ़ा था कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। जब भी आप किसी टर्म को यानी आर्थ टर्म को उसके प्रीवियस टर्म्स के रेस्पेक्ट में अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसे रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ए आर को लिखा है हमने इसके प्रीवियस टर्म में, चूंकि ये लीनियर है तो इसमें किसी भी टर्म का पावर या फिर मल्टीप्लाई में आपस में नहीं होंगे। ठीक है, चूंकि विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है तो इस वजह से इनके जो कोफिशिएंट होंगे ये कांस्टेंट होंगे, ये एन या के नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए के इनिशियल फॉर्म ये हो गई आपकी रिकरेंस रिलेशन की। ठीक है, अब देखिए इसमें आर सफिक्स यूज़ किया है तो भी वही बात है, इसमें एन सफिक्स यूज़ कर सकता है तो आपका एन एक वेरिएबल की तरह हो जाएगा, और अगर कोई और के यूज़ किया होता है, एच यूज़ किया होता है तो वो वेरिएबल की तरह होता है। ठीक है, अब होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ वही टर्म आ रहे हैं जिनके साथ में एक टर्म यूज़ हुआ है उसका प्रीवियस टर्म वाला। इसमें सिंपल, जैसे इसमें आर वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे आर्थ टर्म निकाल रहे हैं आप, तो इसमें कोई आर का अलग से कोई फंक्शन नहीं है, ना ही कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसलिए ये होमोजीनियस है। ऐसे इस वाले में चूंकि आप nth टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी n का फंक्शन नहीं है, या कोई अलग से ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें प्रीवियस टर्म का एक मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों ही होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन हो जाएंगे। जिसमें भी ये टर्म्स होंगे वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का सल्यूशन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या तरीका होता है किसी भी रिकरेंस रिलेशन को होमोजीनियस हो की जो कि उसका रिकरेंस रिलेशन का सल्यूशन निकालने के लिए उसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए जैसे ये वाला है तो इसमें क्या करेंगे, ए आर की जगह एक्स रेज टू दी पावर आर सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, या फिर जैसे ए एन है तो ए एन में होता तो एक्स की पावर एन सब्सटीट्यूट कर देते। ठीक है, तो जब ये सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आती है उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर क्या करते हैं, इसके आप रूट फाइंड आउट करेंगे। रूट फाइंड आउट करेंगे और रूट के दो केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा रूट आपके डिस्टिंक्ट है, यानी कि सारे रूट जो भी आपने निकाले हैं वो अगर अलग अलग है, और दूसरा है अगर रिपीटेड रूट है। ठीक है, यानी कि सेम रूट आ गया है। ठीक है, रिपीटेड रूट्स। तो जब डिस्टिंक्ट रूट है, मान लीजिए आपके दो रूट हैं, एक आपने ले लिया है, एक को m1 से दिखाया, एक को m2 से दिखाया। ठीक है, और रिपीटेड रूट में ले लिया आपने mm दो बार आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये दो बार आ रहा है तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कैसे देंगे आप, इसमें सोल्यूशन इस तरीके से दिया जाएगा लास्ट में ए आर इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्म में है तो ए आर इज इक्वल टू, इस फॉर्म में है तो ए एन इज इक्वल टू। ठीक है, ए आर इज इक्वल टू सी वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका एम वन की पावर आर प्लस सी टू, यहाँ पे आ जाएगा m2 की पावर r। ये हो गया आपके पास इसका सोल्यूशन। यही चीज़ n होती तो यहाँ पे भी आप n मेंशन कर देंगे, यहाँ पे भी n लिख देंगे, यहाँ पे भी n लिख देंगे। ठीक है, तो जो भी होगा आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर बात करते हैं हम रिपीटेड रूट की। तो जब मान लीजिए दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो आपके पास बाहर तो आपका m की पावर r आ ही जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या लिखेंगे, अंदर आप लिखेंगे c1 r(c2). ठीक है, अगर आपके पास दो बार रिपीटेड है तो ये आ जाएगा, और अगर मान लीजिए इसी में ही केस बढ़ा देते हैं, तीन बार रिपीटेड होता एम एम एम, तब क्या बनता है, अंदर पोलिनोमियल लिखना है बस आपको, r(c1) r²(c3), बाहर से आ जाएगा आपके पास m⁻⁴। चार बार होता तो एक बार और टर्म बढ़ जाएगा c4 × r³। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिपीटेड रूट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है। अच्छा, कुछ बुक्स में क्या करा है, अगर ये रूट्स जो हैं वो अगर इमेजनरी रूट होते हैं तो उसके लिए अलग टाइप का
जो है वो फॉर्मूला होता है सोल्यूशन निकालने का, बट कई सारी बुक्स में क्या है उनके लिए भी सेम यही तरीका यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपका जो रूट आया है अल्फ़ा माइनस आई बीटा आया है, तो उसका सोल्यूशन कैसे देंगे, m1 बराबर क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और m2 बराबर क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो इस तरीके से इसके दो सोल्यूशन हो जाएंगे। नॉर्मली m1 m2 की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस क्लियर हो गए होंगे। हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका ए आर इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन प्लस टू ए आर माइनस टू। तो सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए मैं शॉर्ट में सी लिख दे रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको ए आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, एक्स की पावर आर। अब यहाँ पे करेंगे तो ये एक्स की पावर आर हो जाएगा। ए आर माइनस वन क्या हो जाएगा, बस आर को किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर माइनस वन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए आर माइनस टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर आर माइनस टू। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, एक्स की पावर आर, एक्स की पावर आर माइनस वन प्लस टू एक्स की पावर आर माइनस टू हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका एक्स की पावर आर है, आप इसको एक्स की पावर आर अपॉन एक्स बना सकते हैं, प्लस टू एक्स की पावर आर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आप देख सकते हैं आप एक्स की पावर आर को चाहे तो, अब देखिए कॉमन सेंस के बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स की पावर आर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर आर माइनस टू लिख सकते हैं, प्लस टू इंटू एक्स की पावर आर माइनस टू, क्योंकि सबसे छोटी पावर ये है, आर माइनस टू सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। इस तरीके से करना चाहेंगे तो एक्स की पावर आर सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेंगे वन अपॉन एक्स अपॉन में टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा आपके पास, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा वो हमने इधर ले गए, इधर दिखा देते हैं, वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, एक्स प्लस टू। तो दोनों तरफ से वही आएगा, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसके रूट निकालिए, तो रूट आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जब आप इसके रूट निकालेंगे तो इसके रूट बनने वाले हैं एक्स इज इक्वल टू टू और माइनस वन, इसके दो रूट आ गए। ठीक है, सीधा चारे से निकाल लीजिए, चाहे फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए। एक्स इक्वल टू टू और माइनस वन आएंगे तो इसका सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा, ए आर इज इक्वल टू सी वन टू रेज टू द पावर आर प्लस सी टू माइनस वन रेज टू द पावर आर। ठीक है, याद रखिए आर है इसीलिए पावर में आर है, एन होता तो सब जगह यहाँ पे एन यूज़ कर लेते। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, लेकिन इसके साथ कुछ इनिशियल कंडीशन दी हुई है। इसका मतलब होता है ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने यूज़ की है इनकी वैल्यू निकालना। तो आप क्या करते हैं, इनकी वैल्यू भी निकाल के मैं एक दिखा देती हूँ। तो ए नॉट यानी कि आर की जगह ज़ीरो लगाना है, तो सी वन टू की पावर ज़ीरो प्लस सी टू माइनस वन की पावर ज़ीरो। तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है, टू, सी वन प्लस सी टू, एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन है ए वन बराबर टेन, तो वन रखिए आर की जगह, ए वन इज इक्वल टू सी वन टू प्लस सी टू माइनस वन की पावर वन, ये तो टेन है, ये हो जाएगा टू सी वन माइनस सी टू। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इज इक्वल टू टू। दोनों को ऐड करेंगे तो थ्री सी वन इज इक्वल टू 12, सी वन इज इक्वल टू 4। सी वन की वैल्यू अगर 4 है तो सी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू आ गई। तो फाइनल आंसर कैसे देंगे, ए आर इज इक्वल टू सी वन की जगह हो जाएगा 4 इंटू टू की पावर आर, सी टू की जगह हो जाएगा -2 इंटू -1 की पावर आर। तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वाले कोई केस में क्या है कि जो आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाली है, तो इसको आप पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, ऊपर रखेंगे एक्स की पावर आर प्लस 6a एक्स की पावर आर माइनस वन प्लस 12 एक्स की पावर आर माइनस 2 होगा शायद यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर आर माइनस 2 प्लस
8x की पावर r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे जो छोटा है वही इसमें से कम करेंगे ना, तो आप देख लीजिए 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 12x आएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, 2 तरीके बताए हैं आपको, जिस तरीके से यूज़ करना चाहें आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपको इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो रूट कैसे निकाल सकते हैं आप, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, सब प्लस में है, ठीक है, तो कुछ माइनस वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे मैं -1 यूज़ करूँ तो क्या बनेगा, ये -1 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 8, 8 6 14 12 1 13। तो अभी -1 नहीं है। अब बाई चांस -2 को ले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा -8, 6 चौको 24, 12 दूनी 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि -2 इसका एक रूट हो गया, तो यानी कि x-2 इसका एक रूट है। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे तो इसमें जो अगली इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सॉरी -4x टाइप का कुछ बनेगा। तो ये x-2, ये x-2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 है। तो टोटल क्या बन रहा है, x-2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x जो रूट आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो रिपीटेड रूट आ रहे हैं। तो कैसे सोल्यूशन देंगे इसका, AR इज इक्वल टू बाहर से 2 की पावर r आ जाएगा, अंदर C1 r C2 प्लस r स्क्वायर C3। 3 बार है तो आपका 2 डिग्री तक का, मतलब 3 टर्म्स आने चाहिए और डिग्री कितनी बनेगी पोलिनोमियल की, r वाली 2 डिग्री तक की। तो इस तरीके से ये इसका सल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई।